हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैप लर्निंग 1.0। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं अभी पिछले 2-3 वीडियो से कंटिन्यू सैप में पीपी मॉड्यूल से रिलेटेड वीडियो बना रहा था, लेकिन अचानक मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सैप में एडवांस पेमेंट प्रोसेस कैसे किया जाए, इस पे वीडियो बनाइए। तो मैं आज सैप में वेंडर्स को एडवांस पेमेंट देने का जो पूरा प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। किसी भी वेंडर को सैप से एडवांस प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको परचेज ऑर्डर में ही कंडीशन सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एडवांस पेमेंट के लिए जो है प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे एडवांस पेमेंट के लिए अलग टी कोड होता है। टी कोड होता है इसका ME2DP, लेकिन ME2DP जो है ये परचेज ऑर्डर के बेस पे ही आगे होता है। तो इसलिए यदि आप परचेज ऑर्डर बनाते वक्त उसमें एडवांस पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप सैप में एडवांस पेमेंट का प्रोसेस नहीं कर सकते, यानी कि का प्रोसेस आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब कभी भी आप पीओ बनाएं, परचेज ऑर्डर बनाएं, तो यदि आपको उस पार्टी को एडवांस पेमेंट करना है तो जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं वो प्रोसेस के द्वारा आप परचेज ऑर्डर में ही डाउन पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे ज़्यादातर जो परचेज ऑर्डर बनते हैं वो 30 डेज क्रेडिट, 45 डेज क्रेडिट, 50% एडवांस ये आदि में बनते हैं। लेकिन यदि आपको 100% एडवांस पेमेंट देने के बाद मटेरियल परचेज करना है तो आप पीओ में सब कुछ चेंजेस कीजिए। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। पीओ बनाने के लिए आपको पता ही है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो टी कोड होता है वो ME21N होता है। तो आप ME21N टाइप करके परचेज ऑर्डर बना लीजिए। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद आपको पेमेंट प्रोसेस में जाकर कंडीशन सेट करना होता है। लेकिन याद रखें, आपका कंडीशन सेट होने के बाद परचेज ऑर्डर रिलीज होने के बाद फिर आप ME2DP कर पाएंगे। यदि आपने परचेज ऑर्डर बना लिया और आपका परचेज ऑर्डर रिलीज नहीं है तो आप ME2DP टी कोड का इस्तेमाल करके एडवांस पेमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो जो कंडीशन सेट होता है पेमेंट का पीओ में वो रिलीज होने से पहले होता है, और ME2DP का जो टी कोड का इस्तेमाल होता है वो परचेज ऑर्डर रिलीज होने के बाद होता है। ठीक है। पेमेंट प्रोसेस में जाने के बाद रिटेंशन टाइप में अप्लीकेबल हेडर सेक्शन सेलेक्ट करना है। डीपी कैटेगरी में मैंडेटरी डाउन पेमेंट सेलेक्ट करना है और डाउन पेमेंट में टोटल अमाउंट डालना होता है। डाउन पेमेंट प्रोसेस में 100% और ड्यू डेट जिस डेट तक आपको एडवांस पेमेंट कर देना है वो डेट डालना होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये टेक्स्ट में तो आपका एड्रेस होता है, लेकिन आपको डिलीवरी/इनवॉइस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे टर्म्स टाइप पहले से Z01 सिलेक्ट है। Z01 का मतलब होता है एडवांस, 100% एडवांस। उसी तरह से Z02 का मतलब 7 डेज, Z03 का मतलब 15 डेज, Z04 का मतलब Z01 सेलेक्ट कर लीजिए 100% एडवांस के लिए। अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर बन गया, एडवांस का कंडीशन सेट हो गया। अब इसको सेव करके और इस परचेज ऑर्डर को पहले रिलीज करा लीजिए। ठीक है। रिलीज हो जाएगा, फिर आप ME2DP टी कोड टाइप कीजिए और टी कोड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद आपका एडवांस पेमेंट का जो विंडो है वो सामने ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इसमें परचेजिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे परचेजिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, जो आपने परचेज ऑर्डर बनाया है वो कहलाएगा यहाँ पे परचेजिंग डॉक्यूमेंट। आप पीओ को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद एंटर मार देना है। ऑटोमेटिक एंटर मारते ही या एक्सिक्यूट करते ही यहाँ पे एक्सिक्यूट करने यहाँ पे आपको कुछ डेटा पकड़ लेगा। उसके बाद डाउन पेमेंट मैंडेटरी की जगह पे एम कर देना है, इसको एक्सिक्यूट करना है। एक्सिक्यूट करेंगे तो एक्सिक्यूट होने के बाद यहाँ पे वेंडर का डिटेल सामने आपके दिखाई देगा कि टोटल कितना अमाउंट है, कितना GST है, वेंडर का नाम क्या है,
वेंडर का टाइप क्या है, ये सब कुछ इसमें आपको दिखाएगा। मटेरियल क्या है, कितना क्वांटिटी है, सब यहाँ पे दिखाएगा। आपको यहाँ पे चेक करके, चेक होने के बाद इसको आगे प्रोसेस करना है। आगे प्रोसेस करने के लिए आप जो टोपी का कैप का जो सिंबल दिया है इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे मैनुअली हाथ से अमाउंट टाइप करना होगा। तो आपको विदाउट जीएसटी वाला वैल्यू यहाँ पे पकड़ लेना है। अगर चाहें तो आप, कई बार कंडीशन ये भी होता है कि विदाउट जीएसटी अमाउंट पेड होता है, ठीक है। और जब बिल आ जाता है उसके बाद जीएसटी का अमाउंट रिलीज होता है। तो विदाउट जीएसटी जो अमाउंट है वो टाइप कर सकते हैं, या फिर यदि आपको 100% जीएसटी के साथ पेमेंट कर देना है पार्टी के कंडीशन के हिसाब से, तो विथ जीएसटी जो अमाउंट है वो हाथ से वहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट एंटर प्रेस करने के बाद डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, ये सब टाइप करना है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में ए टाइप करेंगे। ए का मतलब होता है, सॉरी एफ टाइप करेंगे। एफ का मतलब होता है डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, और ए का मतलब होता है एडवांस टू वेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउन पेमेंट करना है कि एडवांस पेमेंट करना है। तो आपको ए टाइप करना है क्योंकि आपको एडवांस पेमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस में यहाँ पे अगर उसका कुछ परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह है तो टाइप करेंगे, या नहीं तो डायरेक्ट पीओ नंबर टाइप करके रेफरेंस में आगे बढ़ जाएंगे। और डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में एडवांस टू वेंडर या 100% एडवांस टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आपको फ्यूचर में सर्च करने में, देख कर समझने में इजी पड़े। तो यहाँ पे एडवांस लिखने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है एग्जीक्यूट या सेव कर देंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। सेव करने के बाद यह डॉक्यूमेंट नंबर आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को शेयर करें, और अकाउंट डिपार्टमेंट इसी डॉक्यूमेंट नंबर के आधार पे एडवांस पेमेंट इस वेंडर को रिलीज कर देगा। आशा करता हूँ एडवांस बुकिंग ऐप में कैसे करते हैं यह जानकारी आप लोग को प्राप्त हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको ME2L से जाकर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका एडवांस प्रोसेस हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट हेड नंबर दिख रहा है और यहाँ पे यह बुकिंग नंबर दिख रहा है कि ये प्रोसेस हो चुका है। तो देखने की आपको ज़रूरत पड़े तो देख भी सकते हैं कि प्रोसेस हुआ कि नहीं। तो देखने के बाद आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके भी आप अकाउंट को शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।